दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के लिए फरवरी 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि एक उग्र राशि है जिसका स्वामित्व मंगल ग्रह को प्राप्त है। आमतौर पर देखा जाता है कि मेष राशि के जातक अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काफ़ी तेज होते हैं। बेहद सिद्धांतवादी और दृढ़ निश्चयी मेष राशि के लोग हमेशा ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिन्हें वे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। यही वजह है कि इनके लिए सरकारी नौकरी और बिजनेस में सफल होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि ये बहुत मेहनती होते हैं। तो फरवरी का महीना मेष राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस महीने सूर्य, शनि और शुक्र आपके 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में स्थित रहने वाले हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको धन लाभ, नौकरी में अच्छे अवसर, तरक्की और व्यक्तित्व जीवन में खुशहाली आदि का वरदान मिलेगा। यदि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए विदेश में नौकरी करने के लिए मौके तलाश रहे हैं तो ये माह आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। आय और लाभ, इच्छा के 11वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा और इस अवधि के दौरान आप अपने जीवन में विविधता लाने में सफल होंगे। साथ ही इस दौरान आप अपने अंदर छुपे हुए गुणों को दूसरों के सामने लेकर आएंगे। पेशेवर रूप से आपको अपने व्यवसाय और नौकरी के प्रति ईमानदार प्रयासों के लिए तरक्की की सराहना मिलेगी। आर्थिक रूप से गोचर की ये अवधि आपके लिए शानदार रहने वाली है। इस दौरान आपको आर्थिक मोर्चों पर अच्छी मजबूती और धन में वृद्धि की संभावना है। आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। आपको निवेश से लाभ होगा। इस अवधि के दौरान आपको विभिन्न शेयरों से भी लाभ हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। इस दौरान आप आय का कोई नया जरिया भी ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। 11वें भाव में सूर्य की उपस्थिति यात्रा के प्रबल संकेत को दर्शाती है। ऐसे में आप इस दौरान तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि के कारण इस राशि के जातकों को इस दौरान शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। निजी जीवन में मिले जुले परिणाम हासिल होंगे। सेहत के लिहाज से आप स्वस्थ रहने वाले हैं और यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो इस गोचर के दौरान आपको इससे छुटकारा मिलेगा। तो मंगल के गोचर की बात करते हैं। तो मंगल ग्रह मेष राशि के प्रथम भाव यानी कि लगन के स्वामी होने के साथ साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अब मंगल देव इस दौरान वक्री अवस्था में आपकी राशि के दूसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। कुंडली में दूसरा भाव जैसा कि परिवार, बचत और वाणी का होता है। ऐसे में अब मंगल का दूसरे भाव में होना आपको अपनी वाणी को लेकर कुछ मुंह फुट बना देगा। इस कारण आप दूसरों के समक्ष कुछ सब नज़र आ सकते हैं। यहाँ तक कि इस वजह से परिवार के साथ आपका बात पर विवाद या झगड़ा होना संभव है। इसलिए इसके अलावा अष्टमेश का आपके दूसरे भाव में होना आर्थिक जीवन में आपके लिए अचानक धन हानि के योग बनाएगा। इसीलिए शुरुआत से ही इसके प्रति सुचेत रहें। इस दौरान कुछ भी नया शुरू करने या निवेश करने से बचें। इस राशि के छात्राओं के लिए भी अवधि कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि छात्र अपनी शिक्षा को लेकर कुछ व्याकुल नजर आएंगे। इसलिए उन्हें खुद को हर परीक्षा के लिए तैयार रहना है, अन्यथा उनकी ऊर्जा में कमी के कारण उन्हें समस्या आ सकती है। बुध का जो गोचर है 7 फरवरी 2023 को मकर राशि में बुध विराजमान हो जाएंगे। तो बुध का ये गोचर क्योंकि आपके छठे और 9वें घर को भी प्रभावित करेगा। आप इस दौरान ऊर्जावान, अपनी अभिव्यक्ति में अधिक प्रभावशाली और अपने सामाजिक दायरे में काफ़ी चर्चित रहेंगे। आपकी लोगों को कायल करने की शक्ति उत्कृष्ट होगी और उसी के कारण आप अपने काम करवाएंगे। जो लोग लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। आपके पास अच्छे ग्राहक बनाने और बेहद सुविधाएं अर्जित करने के ढेरों अवसर होंगे। इस अवधि में आपके माता पिता, विशेषकर आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको अपने पेशेवर जीवन में उनका आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा।
इस दौरान अपने रिश्तेदारों को लेकर बहुत आलोचनात्मक और विशेषात्मक हो सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और पौराणिक तथ्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की ओर आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा। तो शुक्र की अगर बात की जाए तो मेष राशि के लिए भी शुक्र सप्तमेश होते हैं। तो ये लगन यानी कि आपके लगन पहले घर में आपके आ जाएंगे ये। तो इस गोचर के दौरान आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। शुक्र की मौजूद के कारण आप खुद को सजने संवारने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे और ये सब आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगा देगा। इस गोचर के दौरान लोग आपके व्यक्तित्व पर मोहित हो सकते हैं। इसके अलावा इस अवधि में आपको अपने माता पिता का प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप उनसे कहीं दूर रहते हैं तो छुट्टियों पर समय बिताने के लिए उनके पास आ सकते हैं। तो मेष राशि के जातक जो भी बिजनेसमैन हैं और अपना बिजनेस करते हैं तो ये महीना उनके लिए काफ़ी फलदायी साबित हो सकता है, लेकिन साथ ही आपको थोड़ी सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ प्रमुख ग्रहों की स्थिति जैसे कि पहले घर में राहु, 7वें में केतु और 12वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी विकास में कुछ बाधाएं पैदा कर सकती हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि योजनाबद्ध तरीके से काम करें। फरवरी का महीना सभी पहलुओं के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो आपकी पारिवारिक लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपकी लव लाइफ हो, इन सब के लिए अच्छा रहेगा। तो खास करके अगर आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो फरवरी में प्रमुख ग्रह जैसे कि करियर और कर्म के लिए शनि, ऊर्जा के लिए सूर्य, जुनून और लगन के लिए शुक्र, बुद्धि के लिए बुध और करियर के लिहाज से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आपका मार्गदर्शन भी होगा। ऐसे में यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो ये महीना आपके लिए आदर्श साबित होगा, क्योंकि आप कड़ी मेहनत करते हुए अपने वरिष्ठों की नज़रों में एक अलग पहचान हासिल कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ग्रहों की ये युति कार्य स्थल पर आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देगी। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं वे इस महीने सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि, सूर्य और बुध अनुकूल अवस्था में विराजमान है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति अधिक अनुकूल ना होने की वजह से आपको सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यवसायी लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। बस आपको केवल सलाह दी जाती है कि इस महीने कोई भी नया व्यवसाय शुरू ना करें। बेहतर होगा कि अपने वर्तमान व्यवसाय पर ध्यान दें। तो फरवरी का ये महीना आपको धन कमाने के मौके देगा, मगर धीरे धीरे इस महीने के शुरुआती 15 दिनों तक आपके खर्चों में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में विराजमान है। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए सही वित्तीय प्रबंधन करना आपके लिए बेहतर जरूरी होगा। 15 फरवरी 2023 से पहले राहु पहले भाव में स्थित होगा, तो आपको अचानक से धन लाभ मिलेगा, आप उसे बचा ना पाएँ। हो सकता है कि 15 फरवरी 2023 के बाद में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ, क्योंकि सूर्य, शुक्र, शनि अनुकूल स्थिति में विराजमान होंगे। यदि आपने निवेश की योजना बना रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद ज़्यादा वक्त आपके लिए अनुकूल रहेगा। सेहत के लिहाज से भी फरवरी 2023 में आपको किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 12वें घर में बृहस्पति का होना, पहले घर में राहु का होना, 7वें घर में केतु का होना आपकी पाचन संबंधी समस्याओं, सिर दर्द और उलझन बेचैनी का आप शिकार हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि संतुलित आहार का सेवन करें, नियमित योग करें, व्यायाम करें। 15 फरवरी 2023 के बाद में आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि और सूर्य, बुध की स्थिति अनुकूल रहेगी। यदि आप किसी रिलेशनशिप या प्रेम संबंध में हैं तो ये प्रबल संभावना है कि फरवरी 2023 में आप शादी की योजना भी बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य, शनि, शुक्र की स्थिति अनुकूल है। महीने के दूसरे भाग में ग्रहों की स्थिति ज़्यादा अनुकूल रहेगी। जैसे शुभ मुहूर्त ज़्यादा निकलेंगे, इस दौरान आप अपने प्रिय को बेहद खुश रखेंगे। इस कारण आपको उनकी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। फरवरी के पहले भाग में यानी कि 15 फरवरी 2023 से पहले 12वें भाव में बृहस्पति, पहले भाव में राहु, 7वें भाव में केतु की उपस्थिति कारण हो सकता है कि अपने प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले। ऐसे में आपको सुझाव दिया जाता है कि गुस्सा ना करें, जितना हो सके आपसी तालमेल बनाकर रखें। 15 फरवरी 2023 के बाद में आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी।
फरवरी माह में आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, क्योंकि शनि, सूर्य और शुक्र अनुकूल स्थिति में विराजमान है। शुक्र के अनुकूल अवस्था में होने के कारण आपके परिवार के सदस्यों के बीच एकता और आपसी समझ बनी रहेगी। संकेत मिल रहे हैं कि फरवरी में के दूसरे भाव यानी कि 15 तारीख के बाद आपके घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है, जो आपके पारिवारिक माहौल को काफ़ी खुशनुमा बना सकता है। आपको अपने परिवार में थोड़ा अशांत माहौल और तालमेल की कमी दिखाई दे चुकी है। पहले भाव में राहु, 7वें में केतु और 12वें में बृहस्पति स्थित होंगे, तो ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ भी बड़ा घटित नहीं होगा, यानी कि समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।